हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे अपनी जीएस की क्लासेस जिसमें चल रहा था हमारा सामान्य भूगोल। उसी से रिलेटेड हमारी आज की क्लास है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है। इसमें आपको बताना है कि आपको कुछ जनजातियां दी हुई हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन आपका घुमक्कड़ नहीं है। तो आपके पिग्मी, कजाक, मसाई, लेप्स, इसमें से आपके घुमक्कड़ कौन नहीं है। पिग्मी जो है वो आपके घुमक्कड़ नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन क्षेत्र में रहने वाली पिग्मी जनजाति सामान्यतः घुमक्कड़ नहीं है। और ये पिग्मी जनजाति पाई कहाँ जाती है, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन क्षेत्र में। अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन क्षेत्र में ये आपके निवास करती है। और ये एक आपके घुमक्कड़ नहीं है। ये मुख्यतः शिकारी एवं खाद्य संग्राहक है। कौन है आपकी ये पिग्मी जनजाति जो है, ये आपके शिकारी एवं आपके खाद्य खाद्य संग्राहक है। ये आपके घुमक्कड़ नहीं है। और जो बाकी आपकी कजाक, मसाई, लेप्स, ये जनजाति हैं। कजाक, मसाई, लेप्स जो जनजाति हैं आपकी, ये घुमंतु जीवन व्यतीत करती हैं। कैसा जीवन व्यतीत करती हैं? घुमंतु जीवन व्यतीत करती हैं। और जो आपके पिग्मी जनजाति है, ये आपके घुमक्कड़ नहीं है। ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन क्षेत्र में निवास करती है। और ये आपके शिकारी एवं खाद्य संग्राहक होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में आपकी जनजाति दी हुई है और सूची दो में आपका देश दिए हुए हैं। तो आपको मैच करना है, सही सुमेल करना है कि कौन सी जनजाति आपके कौन से देश में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये आपके कनाडा देश में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका मसाई। मसाई आपके केन्या में पाई जाती है। मसाई जनजाति आपके केन्या में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका बद्र। ये आपकी बुद्ध जो है आपकी, ये कौन सी आपके देश में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके सऊदी अरब में। कहाँ पर पाई जाती है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट है बुशमैन। बुशमैन आपकी केन्या में पाई जाती है। सॉरी, बुशमैन पाई जाती है आपके बोत्सवाना में। कहाँ पर? बोत्सवाना में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बुशमैन आपकी कहाँ पर पाई जाती है? बुशमैन जनजाति आपकी पाई जाती है नामीबिया में। नामीबिया। वो आपकी बुद्ध है, ये कहाँ पर पाई जाती है? आपके सऊदी अरब में। पिग्मी कहाँ पर पाई जाती है? पिग्मी पाई जाती है आपके कांगो में। और मसाई जो जनजाति है, ये पाई जाती है आपके केन्या में। मसाई कहाँ पर पाई जाती है? आपके केन्या में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। मध्य एशिया में आपकी अल्पाइन प्रजाति पाई जाती है मध्य एशिया में। तो मध्य एशिया में आपकी अल्पाइन प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कांगो बेसिन में निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है, ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कालाहारी। कालाहारी में आपकी बुशमैन प्रजाति पाई जाती है, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका स्कैंडिनेविया में नार्डिक प्रजाति पाई जाती है, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। कांगो बेसिन में आपके निग्रिटो नहीं पाई जाती। आपके कांगो बेसिन में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है आपके पिग्मी। पिग्मी आपके कहाँ पर पाई जाती है? कांगो बेसिन में। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और जो आपकी नागरिटो है ये कहाँ पर पाई जाती है? निग्रिटो ये आपके पाई जाती है दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है ये आपकी? दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन सा देश है आपका जो गेहूं और चावल का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आपका चीन, भारत, रूस या यूएसए? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन जो है आपके सन 2022 तक आपका सबसे बड़ा उत्पादक था संसार का गेहूं तथा चावल दोनों का। चीन जो था आपके सन 2022 तक आपके चीन ही था संसार में गेहूं तथा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। लेकिन सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं एवं चावल का शीर्ष उत्पादक आपका चीन है, और इसके बाद भी आपका चीन ही है। और चावल की बात करें तो चावल में आपका प्रथम स्थान भारत को आता है। तो ठीक है, प्रथम उत्पादक देश आपका भारत है। चावल के उत्पादन में आपका प्रथम देश भारत है, और गेहूं के उत्पादन में आपका प्रथम देश चीन है। तो सन 2022 तक तो आपका चीन ही था। चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार चावल के उत्पादन में फर्स्ट जो आपका स्थान है वो भारत के पास है, और गेहूं में आपका प्रथम स्थान चीन के पास है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं? कौन सा देश है आपके जिसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? चीन, भारत, जापान और आपका फिलीपींस। तो करेक्ट आंसर है आपका भारत। भारत में आपके चावल की कृषि के अंतर्गत आपके सर्वाधिक क्षेत्र हैं। और कितना क्षेत्र आता है? तो भारत के अंदर चावल की खेती के लिए जो क्षेत्र है वो है आपका 47.83 मिलियन हेक्टेयर। कितना है आपका? 47.83 मिलियन हेक्टेयर। और चीन के पास कितना है आपका? चीन के पास है 29.17 मिलियन हेक्टेयर। चीन के पास कितना है? 29.17 मिलियन हेक्टेयर। ओके। उसके बाद है आपका जापान। जापान के पास कितना है? 1.48 मिलियन हेक्टेयर। और आपका फिलीपींस के पास कितना है? फिलीपींस के पास है आपका 4.82 मिलियन हेक्टेयर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के पास आपके सर्वाधिक क्षेत्र है चावल कृषि के लिए, 47.83 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? कौन सा देश है आपका जिसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? चीन, भारत, जापान और जर्मनी। तो धान की उत्पादकता सर्वाधिक आपके चीन में है। कहाँ पर है? चीन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? चीन में, फिलीपींस में, जापान में और आपके भारत में। तो ये स्थित है फिलीपींस में। कहाँ पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय धान जीन बैंक, अंतरराष्ट्रीय धान शोध संस्थान लोन बनास फिलीपींस में स्थापित किया गया है। फिलीपींस में आपके लॉस बनास है, वहां पर ये स्थित है। फिलीपींस के लॉस बनास में स्थापित किया गया है। और आईआरआर की स्थापना कब हुई थी? आपके 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। विश्व में आपके चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक कौन हैं? बेल्जियम एवं चीन, फ्रांस एवं रूस, जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की एवं यूक्रेन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस और फ्रांस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूस और फ्रांस। सन 2022 तक आपके रूस और फ्रांस जो थे वो विश्व में दो चुकंदर के सबसे बड़े उत्पादक थे। लेकिन एफएओ के द्वारा आपके सन
2023 में जो आंकड़े दिए गए एफओए के सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक आपके रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। सन 2023 की बात करें तो यहाँ पर आपके रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पर सन 2022 के तक 22 के आंकड़ों की बात करें तो फ्रांस एवं रूस आपके विश्व में सबसे दो बड़े उत्पादक हैं चुकंदर के। लेकिन एफएओ ने अभी आपके सन 2023 के आंकड़े जारी किए हैं और उन आंकड़ों के द्वारा आपके जो विश्व के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं चुकंदर के वो आपके रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में फ्रांस और रूस दे रखा है तो करेक्ट आपका फ्रांस एवं रूस ही होगा। अगर आपका दिया हुआ होता रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका तो वो भी करेक्ट होता, तो वो आपका करेक्ट होता। अभी फिलहाल यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? तो कौन सा देश है आपका जिसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? इसराइल, मैक्सिको, पाकिस्तान और आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वर्ष सन 2014 में कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान आपके ऑस्ट्रेलिया को ही था। ओके, किसको था? आपके ऑस्ट्रेलिया को ही था सन 2014 में। लेकिन सन 2023 में जो आंकड़े जारी किए हैं एफएओ ने जो सन 2023 में आंकड़े जारी किए हैं इसके अनुसार आपके प्रथम स्थान किसको है? चीन को। प्रथम स्थान आपके चीन को है, द्वितीय स्थान है आपके मैक्सिस्को और तृतीय स्थान किसको प्राप्त है? आपके तुर्की। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सन 2014 में आपके कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता था, लेकिन सन 2023 के अनुसार आपके प्रथम स्थान चीन को है, द्वितीय मैक्सिको को और तृतीय स्थान आपका तुर्की को जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा है? ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया और आपका फिलीपींस। तो इंडोनेशिया आपका विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इंडोनेशिया आपको कितना उत्पादन करता है? इंडोनेशिया कितना उत्पादन करता है नारियल का? ये करता है आपके 17,970.21 हजार टन। ये इतना उत्पादन करता है नारियल का आपके इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। फिलीपींस कितना उत्पादन करता है आपके नारियल का? तो ये हो जाएगा आपके 14,892.62 हजार टन। और भारत जो है आपके, भारत उत्पादन करता है नारियल का, भारत कितना उत्पादन करता है नारियल का? ये करता है आपके 14,163 हजार टन। इतना उत्पादन भारत करता है नारियल का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? फलोत्पादन के रूप में भारत का क्या स्थान है? तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। तो फलोत्पादक के रूप में भारत क्यों आपके दूसरा स्थान है? कौन सा स्थान है आपके? दूसरा स्थान है। भारत की विविध जलवायु ताजा फल और सब्जियों के सभी किस्मों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। आपके सन 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में आपके फलों के उत्पादन में चीन के बाद भारत आपके दूसरे स्थान पर है और पहला स्थान किसको है? पहला स्थान है आपके चीन को और दूसरा स्थान है आपके भारत को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। विश्व के 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन आपके कहाँ पे होता है? भारत में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और थाईलैंड में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, थाईलैंड। तो थाईलैंड जो है आपका वो विश्व का 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता था, लेकिन आपके सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में आपके सर्वाधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है। तो आपके थाईलैंड में सबसे अधिक आपका उत्पादन होता है प्राकृतिक रबर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? कौन सा देश है आपका जो विश्व में सबसे बड़ा चाय का निर्यातक देश है? भारत, चीन, केन्या और श्रीलंका। तो चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है विश्व में आपका चीन। चीन जो है आपके विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश है चाय का। एफएओ के आंकड़ों के अनुसार आपके सन 2015 में मात्रा एवं मूल्य दोनों ही दृष्टिकोण के विश्व के चाय पत्ती निर्यातक शीर्ष देश आपका चीन है, और इसके अलावा दूसरे स्थान पर आपका श्रीलंका है। दूसरे स्थान पर श्रीलंका है, तीसरे स्थान पर आपका केन्या है, और फोर्थ स्थान पर आता है आपका भारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि के विकास का श्रेय किसको जाता है? फिलीपींस में जो आपके नारियल एवं गन्ने की कृषि होती है उसके विकास का श्रेय किसको जाता है? फ्रांस वासियों को, हॉलैंड वासियों को, ब्रिटेन वासियों को, स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। तो ये जाता है आपके स्पेन एवं अमेरिकी वासियों। स्पेनिश और अमेरिकियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागानों में भारी निवेश किया, अतः उन्हें इस क्षेत्र में नारियल एवं गन्ने की कृषि के विकास का श्रेय दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। स्पेन में आपके सॉरी फिलीपींस में आपके नारियल एवं गन्ने की कृषि के विकास का श्रेय आपके स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएसए के निम्नलिखित राज्य में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? कौन सा राज्य है आपका यूएसए का जहां पे कॉफी का उत्पादन होता है? फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, हवाई, एरिजोना, इनमें से कोई नहीं। तो कॉफी का उत्पादन करने वाले यूएसए का राज्य है आपका हवाई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। हवाई जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है। हवाई में उत्पादित कॉफी आपके किस नाम से आपके प्रसिद्ध है? हवाई में जो कॉफी आपकी उत्पादित होती है वो आपके कोना कॉफी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? कोना कॉफी। कोना कॉफी के नाम से ये प्रसिद्ध है। यूएसए में आपके हवाई राज्य के में जो कॉफी उत्पादित होती है वो आपके किस नाम से प्रसिद्ध है? वो कोना कॉफी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपके यूएसए का जो हवाई राज्य है वहां पर कॉफी का उत्पादन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागान कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अधिकांश उष्ण कटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित है। उष्ण कटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कृषि बागानों से संबंधित कौन से कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। मतलब आपका दूसरा कथन जो है, उष्णकटिबंधीय बागान समुद्री तटीय तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका, अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है, ये कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है वह कहलाती है। ऐसी कौन सी फसल प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच में जो स्थान होता है उसमें उगाया जाता है, वो क्या कहलाती है आपके? रिले क्रॉपिंग, मिलवा खेती, अंत फसल और आपके एली क्रॉपिंग। तो ये कहलाती है आपकी एलेक्रोपिंग। क्या कहलाती है? एलेक्रोपिंग कहलाती है। एलेक्रोपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? कौन सी कृषि आपकी एक चलवासी कृषि नहीं है? चेना, झूमिंग, मिल्पा और आपके फैजेंडा। तो फैजेंडा जो है वो आपकी एक चलवासी कृषि नहीं है। चैना, झूमिंग और मिल्पा जो है इनका संबंध किससे है आपके?
चलवासी कृषि से इनका संबंध है, लेकिन लेकिन जो आपकी फेजेंडा है ये आपकी चलवासी कृषि नहीं है। फेजेंडा का संबंध चलवासी कृषि से नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन से आपकी फसल है जिसमें नील हरित शैवाल को आपकी पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है? गेहूं, धान, चना, सरसों। तो जो आपकी धान की फसल है उसमें आपके नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है आपकी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए। नील हरित शैवाल आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है आपकी नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है आपकी पैदावार बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि आपको कौन सा कथन सही नहीं है। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। कहवा ब्राजील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है। तो यहाँ पर आपका जो कथन सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी। मतलब गन्ना जो है वो आपकी मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल नहीं है। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, ये भी आपका सही है। कहवा ब्राजील की प्रमुख बागवानी फसल है, ये भी आपका सही है। और चाय आपकी श्रीलंका की मुख्य फसल है और श्रीलंका चाय के उत्पादन के हेतु आपके प्रसिद्ध भी है। तो ये आपके सही है। बट आपका ऑप्शन डी जो है गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है, ये आपका इनकरेक्ट है। आपकी मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल कौन सी है? एक नारियल है, नारियल अ, नारियल और आपकी रबर। नारियल नारियल एवं रबर, ये आपकी दो फसलें हैं जो मलेशिया की प्रमुख फसल हैं, प्रमुख बागानी फसल हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख फसल नहीं है। मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल आपकी नारियल और रबर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? कौन से देश है जिन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में शामिल किया जाता है? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये तीन देश हैं आपके जिन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में शामिल किया जाता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र में मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को सम्मिलित किया जाता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र में आपके कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आपके मध्य और दक्षिण मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक, मध्य और आपके दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक उत्पादक एवं निर्यातक देश जो हैं उनको शामिल किया जाता है। उत्पादक एवं निर्यातक देशों को शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है? आपके स्वर्णिम अर्धचंद्र में किसके कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है? मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और इन क्षेत्रों में अफीम का अवैध तरीके से उत्पादन और व्यापार होता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इराक जो है वो आपका स्वर्णिम अर्धचंद्र का भाग नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैक्रामेंटो सैन जोवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, वो अवस्थित है आपके कहाँ पर अवस्थित है? कैलिफोर्निया राज्य में, अलास्का में, मैक्सिको में और आपके कोलंबिया में। तो ये स्थित है आपके कैलिफोर्निया राज्य में। सैक्रामेंटो सैन जोकाविन घाटी आपकी अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है और ये आपके कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। और बाकी आपकी और यह घाटी विश्व भर में अंगूर एवं नींबू वंशी आपके सिट्रस फल जो हैं उनके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? कौन सा आपके प्रदेश है जिसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? मानसूनी प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और आपके भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। भूमध्य प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है आपके ये उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मूंगफली का मूल स्थान है। मूंगफली का मूल स्थान क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और या दक्षिण अफ्रीका। तो मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील। मूंगफली का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पराग्वे की घाटी माटो ग्रासो तथा ब्राजील के आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। कहाँ कहाँ पर है आपका मूंगफली का मूल स्थान? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पराग्वे पराग्वे की घाटी माटो ग्रासो माटो ग्रासो तथा ब्राजील और उसके आसपास के क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र उसके आसपास के क्षेत्रों को मूंगफली का मूल स्थान माना जाता है। ब्राजील तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? जो यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं खाद्य छवि को किसने नष्ट किया? बर्ड फ्लू रोग ने, मैड काउ रोग ने और आपके सुअर पालन में प्रयुक्त विधियां, कुक्कुट पालन विधियां। तो करेक्ट आंसर होगा आपका मैड काउ रोग ने। किसने नष्ट किया है? मैड काउ रोग ने यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ के एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को मैड काउ रोग ने नष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है। दूध के आपके अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ये है आपका भारत संयुक्त राज्य अमेरिका चीन और आपका रूस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दुग्ध उत्पादन का सही क्रम आपका भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप समूह, क्यूबा, भारत और फिलीपींस। तो चीन का कटोरा कहा जाता है आपके क्यूबा को।
किसे कहते हैं विश्व का चीनी का कटोरा? क्यूबा को। क्यूबा को विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मुख्य उत्पाद गन्ना है जिसका प्रयोग चीनी के निर्माण में होता है। आपके क्यूबा को क्यों कहते हैं चीनी का कटोरा? क्योंकि यहाँ का मुख्य उत्पाद उत्पाद गन्ना है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहते हैं क्योंकि गन्ने का प्रयोग आपके चीनी के निर्माण में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? कौन सा देश आपका कोको का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? लातविया, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट। तो जो आपका लातविया देश है, लातविया आपके कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। और कोको के आपके तीन सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं आपके? एक आपका आइवरी कोस्ट है, आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया। आइवरी कोस्ट, घाना और इंडोनेशिया, ये तीन आपके उत्पादक देश हैं, तीन शीर्ष उत्पादक देश हैं कोको के उत्पादक देश। और कोको आपकी एक मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। कोको आपकी एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ये आपकी उष्ण कटिबंधीय फसल है जो आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है और आपका लताविया कोको का उत्पादक नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस में कुजबास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं। यह आपका कुजबास क्षेत्र जो है, यह आपके कोयला और लौह अयस्क, रूस में कुजबास क्षेत्र मुख्य रूप से कोयला उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध है। और आपके यहाँ पर कोयले के साथ साथ ही लौह अयस्क, बहुतात्विक अयस्कों जैसे आपके सोना, मैंगनीज आदि खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। और नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन है आपका? जोपेरिजिया, खार्किव, कीव और डोनेटस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका डोनेटस्क। डोनेटस्क जो है आपका यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है। यह यूक्रेन के कोयले भंडार का 90% आपके 90% से अधिक अवस्थित है। यूक्रेन के कोयले भंडार का 90% से अधिक यहाँ पर अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के निम्नलिखित कच्चा लोहा उत्पादक देशों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। कच्चा लोहा उत्पादक देश जो है उनका सही अवरोही क्रम क्या है आपका? उनका सही अवरोही क्रम है, तो इसका सही अवरोही क्रम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत और चीन। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, चीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश है? कौन से देशों में आपका, कौन सा देश है आपका जो विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? चीन, भारत, ब्राजील और फ्रांस। तो आपका ब्राजील जो है, ब्राजील देश विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क भंडार, कोयला भंडार, सोना भंडार और यूरेनियम भंडार। तो ये प्रसिद्ध है आपके लौह अयस्क भंडार के लिए।
उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अल्पेशियन क्षेत्र कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अल्पेशियन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? अपलेशियन अपलेशियन क्षेत्र ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अपलेशियन क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला भंडार के लिए। कोयला भंडार के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सुपीरियर झील, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है आपके लौह अयस्क भंडार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अमेरिका के वृत्त झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो कौन सा उद्योग आपके सर्वाधिक विकसित है उत्तरी अमेरिका के वृत्त झील प्रदेश में? सीमेंट और कागज, फिल्म उद्योग, खाद्य एवं रसायन, इस्पात एवं इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आपका इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग जो है वो आपके सर्वाधिक विकसित है। उत्तरी अमेरिका के वृत्त झील प्रदेश में कोयला एवं लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, अतः इस क्षेत्र में इस्पात एवं इंजीनियर उद्योग सर्वाधिक विकसित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चीन जो आपके संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। चीन सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। कारण है, उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोकीरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी है आपका ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ए तथा आर दोनों सही है और ए आपकी आर की सही व्याख्या करता है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है और कारण आपका उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोफिरी तांबे का विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्डी किसके लिए विख्यात है? ऑस्ट्रेलिया में जो आपके कालगुर्डी है वो किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए, उत्तम जलवायु के लिए, शिक्षा केंद्र के लिए या मुर्गी पालन के लिए? तो ये आपके स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक सोना संरक्षित है। विश्व का सर्वाधिक सोना कहाँ पर संरक्षित है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ का अधिकांश सोना पश्चिम ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है, जहाँ विश्व की दो प्रसिद्ध स्वर्ण खाने कालगुरली और कुलगार्डी, एक तो आपके कालगुरली एवं कुलगार्डी कुलगार्डी दो खाने स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कालगुर्दी किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली, चीन, मैक्सिको, पेरू। तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसके बाद आपके चीन और पेरू आते हैं। चीन आपके दूसरे स्थान पर आता है और तीसरे स्थान पर पेरू आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेशिया में किंट घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में जो किंट घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए? तो मलेशिया की किंट घाटी आपकी प्रसिद्ध है टीन उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? टीन उत्पादन के लिए। मलेशिया में किंट घाटी टीन उत्पादन के लिए
प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है विश्व में? कुवैत, ईरान, सऊदी अरब और रूस। तो करेक्ट आंसर है आपका रूस। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका रूस है। यहाँ पर सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादन में यूएसए को आपका प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? यूएसए को प्राप्त है सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार। और दूसरा स्थान जो आपके प्राप्त है, दूसरे स्थान पर कौन आता है? दूसरे स्थान पर आपका रूस है। यानी कि आपके द्वितीय स्थान पर रूस है और प्रथम स्थान पर है यूएसए। द्वितीय स्थान पर कौन है? द्वितीय स्थान पर रूस है और प्रथम स्थान पर है यूएसए। यहाँ पर ऑप्शंस में आपका रूस नहीं, सॉरी, यूएसए नहीं दे रखा, तो यहाँ पर आपका रूस करेक्ट आंसर होगा। अगर आपका यहाँ पर यूएसए दिया हुआ होता ऑप्शंस में तो यूएसए करेक्ट आंसर होता, लेकिन अभी रूस दिया हुआ है तो रूस ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या आपके कौन से कथन सही है? अलास्का के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। नीचे दिए गए कौन से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, ये कथन भी आपका सही है। और इसे 1867 में रूसियों के द्वारा खरीदा गया था, रूसियों से खरीदा गया था, ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों ही कथन आपके सही है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में अमेरिकियों ने रूस से खरीदा था। अमेरिका ने इसे किससे खरीदा था? रूस से खरीदा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश आपके इंडोनेशिया है सन 2023 के अनुसार। बीजीएस जो है आपका, बीजीएस वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन, बीजीएस वर्ल्ड मिनरल, बीजीएस वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश आपका इंडोनेशिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? कहाँ पर आपका विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? वेनेजुएला में, सऊदी अरब में, ईरान में और इराक में। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, वेनेजुएला में। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स बुक सन 2022 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार आपके वेनेजुएला में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि किसमें आपका निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ईरान में आपके हफ्तकेल तेल क्षेत्र है, तो ये आपका करेक्ट है। ईरान में आपके हफ्तकेल जो है वो आपका तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट है कुवैत, कुवैत में काशगन तेल क्षेत्र है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। कुवैत में काशगन तेल क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है सऊदी अरब में दहारन तेल क्षेत्र है, ये आपका सही है। इराक में जुबेर तेल क्षेत्र है, ये आपका करेक्ट है। काशगन जो आपके तेल क्षेत्र हैं, काशगन, काशगन तेल क्षेत्र आपके काशगन कजाकिस्तान में कैस्पियन सागर क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण एवं विशाल तटीय गैस एवं तेल एवं गैस क्षेत्र है। काशगन आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान में कैस्पियन सागर क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्र में स्थित है।
और ये आपका क्या है, ये एक एक महत्वपूर्ण तेल एवं गैस क्षेत्र है। ओके, तो आपके काशगन कहाँ पर स्थित है? ये कजाकिस्तान में कैस्पियन सागर में स्थित एक महत्वपूर्ण एवं विशाल अपतटीय तेल एवं गैस क्षेत्र है। इसका हाल के दशकों में खोजे गए महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। यहाँ काशगन ऑयल एंड गैस फील्ड रिफाइनरी स्थित है, जो उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादकों और पेट्रोकेमिकल्स एवं उनके शोधन के लिए दुनिया की अग्रणी कंपनियों में से एक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। कुवैत में आपके काशगन नहीं है। काशगन कहाँ पर है आपका? काशगन कजाकिस्तान में कैस्पियन सागर क्षेत्र में अवस्थित है। और ये क्या है? आपके एक महत्वपूर्ण तेल एवं गैस क्षेत्र है। बाकी आपका ईरान में हफ्तकेल तेल क्षेत्र है। सऊदी अरब में धारन तेल क्षेत्र है। इराक में जुबैर तेल क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। पश्चिम एशिया का आपका सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? इराक, ईरान, सऊदी अरब, लेबनान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है आपका पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में यथा वर्ष सन 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन के नाम से एक व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। निम्न सूची में से उस पाइपलाइन को पहचानिए। कौन सी पाइपलाइन है जिस पर आपके हस्ताक्षर हुए थे? रूस से यूरोप को, अजरबैजान से टर्की को, म्यांमार से चीन को, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। वो आपकी ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन सी पाइपलाइन है आपकी? ईरान और पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है, ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है आपकी पीस पाइपलाइन के नाम से। पीस पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक है। यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, भारत। तो आपके यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक है कजाकिस्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और द्वितीय स्थान किसको प्राप्त है आपके? द्वितीय स्थान है कनाडा को। और आपके तृतीय स्थान पर कौन है? तृतीय स्थान पर है आपके नामीबिया। नामीबिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है आपके? ऑस्ट्रेलिया में। आपके कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के आपके 16,71,200 टन भंडार है। ओके, जो आपके विश्व का लगभग 28% है। विश्व का 28% है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम आयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके कनाडा। वो आपके कनाडा जो है यूरेनियम आयस्क निक्षेप के आपके कनाडा में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।